मेरे बच्चे, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इसे भूल कर भी नज़रअंदाज मत करना, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको इस नुकसान से बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए इसे अंत तक पूरा देखें। जिन्हें भी महादेव जी की महिमा पर पूर्ण विश्वास है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे बच्चे, तुम 2023 के शुरुआती समय में बहुत परेशान रहे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये परेशानी और अधिक बढ़ती गई। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ इतना, जो तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2023 में वह सब बुरा हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें। उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत ही खराब होने लगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकलने लगा। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम्हारे परिवार में क्लेश होने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की अंदरूनी बातें बाहर ना जाएं, लेकिन तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार का झगड़ा बाहर के लोगों के सामने आ गया। तुमने वह सब देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें ये चेतावनी पहले से दी गई थी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रही कि तुम्हारे लाख चाहने के बावजूद परिस्थितियां खराब ही होती चली गई। तुम्हारा अंतरात्मा तुमसे कह रही है कि वो आने वाली जो कठिनाइयाँ वह तुम्हें पहले ही सचेत कर रही हैं, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें डर को दूर कर उस आवाज़ को सुनकर अपना निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए उन संकेतों को भेजा जा रहा है। तुम उनसे भयभीत हो रहे हो। मेरे बच्चे, 888 टिप्पणी कर अपने महादेव की उस आवाज़ को तुम उन्हें ध्यान लगाकर सुनो। तुम्हारे भीतर वह शक्तियाँ हैं। तुमने खुद मेरी पूजा से उन्हें अपने भीतर पाया है मेरे बच्चे, लेकिन तुम बहुत पूजा के बाद भी किसी एक ना एक नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ही रखे रह जाती है। वह यह कि तुम ज़्यादा सोच विचार करते हो, हर वक्त सोच में डूबे रहते हो। कोई भी बात हो तुम अधिक सोचते हो। वह जो है तुम्हारे अतीत का दुख है जो तुम्हारे भीतर इस नकारात्मकता को फैला रहा है। धीरे धीरे ये तुम्हारा शरीर एक बीमारी को घिरने लगा है। तुम्हारे परिवार में ही कोई ना कोई बीमार रहता है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। ये क्रम लगातार काफ़ी समय से चल रहा है। इसके लिए ज़रूरत है कि तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा लगातार अपना घर बनाए है। तुम्हारे घर में सीढ़ी के नीचे या छत पर या फिर किसी कोने में कुछ ऐसा फालतू का सामान जो कि बरसों से इस्तेमाल नहीं हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा लगातार फैला रहा है, उसे अपने घर से तुरंत बाहर निकाल दो। जिस किसी को इसकी ज़रूरत हो
उसे दे दो, या तो वह बिजली का पुराना सामान जो खराब हो गया है, या बंद पड़ी हुई घड़ी जो कि तुम अब इस्तेमाल नहीं करते, घर से बाहर कर दो, या फिर ठीक करके इस्तेमाल कर लो। अपने घर के सभी कोनों की सफाई करके वहाँ स्वास्तिक का चिन्ह बना दो। इस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का काम होगा। इन चिन्हों के नित्य दर्शन मात्र से ही तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। यह करना शुरू कर दो। सकारात्मकता के प्रवाह के लिए 888 टिप्पणी कर स्वीकृति की घोषणा करें। तुम स्वयं के घर में ही नकारात्मक ऊर्जा को पाल कर बैठे हो। वहाँ जो भी पुरानी और बेकार की वस्तुएं हैं, वहाँ तुम्हारे घर में बीमारी, क्लेश और नकारात्मकता को खींच रहे हैं। ये सभी एक नकारात्मक ऊर्जा को तेजी से बढ़ा रहे हैं, जो कि तुम्हारी खुशहाली को खत्म कर रहे हैं, तुम्हारे सुख को, तुम्हारी शांति को खत्म कर दे रहे हैं। इन सभी बेकार की प्रयोग ना होने वाली चीज़ों को घर से बाहर कर दो और उनको जो तुम्हें लगता है तुम्हारे काम की हैं, साफ सफाई कर इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ऐसा करते ही कुछ दिनों में भीतर तुम्हारे घर में सुख समृद्धि अपने आप आकर्षित हो जाएगी। माँ लक्ष्मी कुबेर जी के साथ आपके धन के भंडार भर देगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सबसे पहले आकर्षित करने के लिए साफ सफाई ही मूल कारण है। अपने महादेव की बात पर भरोसा कर वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे भोले बच्चे, मैं आपका पिता आपसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम स्वयं को ऐसा कर लो, किसी की नकारात्मक ऊर्जा का तुम्हारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। तुम उसे अपने जीवन से इस कदर दूर कर, फिर तुम्हारे मन वह हर इच्छा मेरे द्वारा पूरी होकर रहेगी जो तुम चाहते हो। ये मेरा वचन है तुमसे। मेरे बच्चे, कभी कभी किसी के रहते हुए तुम्हारे जीवन में निरंतर बाधाएं बनी रहती हैं, लेकिन तुम इस बात से अनजान रहते हो। इस दुनिया में सभी लोग यह चाहते हैं कि उनका जीवन आराम भरा हो, उन्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े, वह अपने मन से कहीं भी आ जा सकें, जो भी चाहे कर सकें, जो भी चाहे खरीद सकें। कुल मिलाकर उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर हो। यह तो ठीक वैसे ऐसे ही है जैसे दीमक लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देती है। ठीक वैसे ही आराम की ज़िंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन वह व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है, क्योंकि आराम करने से उसमें आलस भर जाता है और ये आलस्यपूर्ण व्यक्ति कुछ भी करने के लायक नहीं रहता, क्योंकि एक तो उसका मन और शरीर आराम में रम जाता है और वह किसी भी लायक अपने को नहीं रख पाता, क्योंकि इस आलस्य से उसकी सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है और उसे
काम से लगाव नहीं रहता, तो ये जान लो, ये आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस आलस्य को तुम अभी त्याग दो। अगर तुम उन्नति के पथ पर हो तब भी आलस ना करो, या तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम इस बात को स्मरण रखो, तुम्हारे शरीर में किसी ऐसे शक्ति को बिठा देता है जो तुम्हारे पूरे शरीर को ऐसे जकड़ लेता है, काम ना करने के लिए ऐसी जकड़न का जाल बन जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना असंभव सा हो जाता है। अगर तुम सब तरह की मुसीबत और दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो त्याग कर दो इस आलस्य का और अपने जीवन में स्फूर्ति को भर लो। फिर तुम्हारा जीवन भी जो चाहो उन्हीं सुख सुविधाओं से भर जाएगा। और यदि आपको मेरी बात पर पूर्ण विश्वास है तो 1111 टिप्पणी कर आगे शेयर करें। मेरे नादान बच्चे, ये तुमको क्या होता जा रहा है? किस तरह की हालत है? तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो, स्वयं से प्रेम करना छोड़ दिया है। मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए ही सब कुछ करता हूँ। अब तुम्हें जो विशेष संकेत तुम्हारे सपनों में मिलने वाला है, इससे तुम जान जाओगे कि अब अति शीघ्र सब कुछ बदलने की कगार पर है। मेरे बच्चे, सब चिंता को मुझ पर छोड़कर तुम मुस्कुराओ, आगे की ओर बढ़ो, स्वयं से आरंभ करो। मैं तुम्हारे जीवन रथ को संभाल लूँगा। अब तुम्हारा आने वाला समय पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम मेरी बात बहुत ही संयम से सुनना, से एकाग्र होकर चित्त में उतार लो। अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा, नया आयाम मिलने को है। तुम उस खूबसूरत पल को स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। अब ये समय उदास रहने को नहीं है। अब जब सुबह उठो तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन में अद्भुत चीज़ें होने की विचार कर। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ, आपकी कदर करता हूँ। यदि हालात मुश्किल में भी हैं तो भी मैं हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। जब कभी अकेला, निराश महसूस करें तो याद रखना मेरे बच्चे, मैं आपका हाथ पकड़े हुए आगे के पथ पर रोशनी की ओर ले जा रहा हूँ। मेरा धन्यवाद कर आशीषों के हकदार बन जाओ, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन को संजो कर रखा है, क्योंकि तुम मेरी प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूँ। महादेव जी के आशीर्वाद के लिए हर हर महादेव जी। टिप्पणी।